ये देश की सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और यहाँ तक कि महंगाई चरम सीमा पर, सब देश का बंटाधार कर दिया। अब कह रहा है ये दिवाली, कौन सी दिवाली मनाना चाह रहा भाई? ये कानून बना दिया कि भाई जाओ ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाओ, भाई दीबे अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भागेगा नहीं, वो वहाँ से उसको ले जाएगा जिसके एक्सीडेंटल है जो, और हॉस्पिटल में ले जाएगा। मगर उस टाइम में अगर पब्लिक इकट्ठी हो गई तो वो हॉस्पिटल क्या ले जाएगा उस मरीज को? बताओ, महिला जज सुरक्षित नहीं है, उनकी मोबिलिजिंग हो रही है महिला जज की। ईवीएम का क्यों नहीं कर रहे विरोध? न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा भाई? राहुल गांधी कहीं का जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन से न्याय दिलवाएगा? कभी मोहब्बत की यात्रा, कभी न्याय यात्रा। अरे जहाँ का अधिकार की बात होती है वहाँ क्यों नहीं लड़ते हो खुल के? तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी करना, समझे? इसलिए ये लोग जम रहे हैं। और ऐसे ही है, कौन क्या नाम है इसका, कह रहे केजरीवाल, दुनिया भर की बातें करेंगे। चाइना से लड़ो, चाइना का विरोध करते थे, चाइना की चीज़ों का, सारी चीज़ चाइना की आ रही है। बताओ क्या नहीं आ रहा? मूर्ति लेके, पुल लेके, फोन लेके, खिलौना लेके, लड़िया लेके, पता नहीं क्या क्या चीज़ चाइना से आ रही है। और चाइना का विरोध करते थे और चाइना अंदर घुसाया। काय के लिए मोदी कौन है? कहीं का मठाधीश है क्या? किसी मंदिर का पुजारी है? या कहीं हवन कुंड लगा के उसमें सुहा हुआ करता है? या कि शादी ब्याह पढ़वाता है? एक बात बताओ मुझे। और काय की दिवाली है? ये देश की सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और यहाँ तक कि महंगाई चरम सीमा पर, सब देश का बंटाधार कर दिया। अब कह रहा है ये दिवाली, कौन सी दिवाली मनाना चाह रहा भाई? एक मुझे बताओ। देश का दिवाला निकाल दिया इस आदमी ने और दिवाली मनाने की बात कर रहा है। दिवाली ऐसे मनाई जाएगी? दिवाली बनाई तो थी, अभी कुछ दिन तो हुए हैं दिवाली मनाए हुए, पिछले साल है। वो क्या हाल हुआ? उन दिवाली के दियों में जो प्रयागराज पे जो दिए सजाए थे, उन दियों में से छोटी छोटी मासूम बच्ची, इनके तन पे ठीक से कपड़े भी नहीं थे, समझे? वो दियों की बातियों में से और दिए में से तेल इकट्ठा कर रही थी बोतल में। वो सोच रही थी कि उनके घर के चूल्हे जलें, उनके घर की सब्जियां पक जाएं, तेल नहीं है उनके घर में। और एक 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ, ये कहता मुँह में भसक लो। 87 करोड़ लोग भूखमरी के कंगार पे, रोजगार की तो बात ही नहीं है। 87 करोड़ चावल और गेहूं पर पल रहे हैं सिर्फ 4 किलो पे, और ये कहता है विश्वगुरु हो रहा देश। कितना हंसी है, कितना हास्यास्पद बात है। और देश का प्रधानमंत्री, उसे शर्म नहीं है और घूमता फिर रहा है धर्म मजहब पाखंड है इसी के अंदर लगाए रखा है। मुझे बताओ कि 10 साल होने को आगे क्या दिया इसको? कुछ नहीं दिया देश को इसने। सारे सरकारी संस्थान सब बेच दिए इसने, है सारे, सबकी सब व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं। अभी देख लो आंदोलन कैसे कैसे चल रहे हैं। कभी कोई कानून बना लेता है, कभी कोई कानून बना लेगा, कभी कोई कानून। मगर उस कानून से फायदा क्या है देश का? हर बार आदमी को उल्टा सीधा कानून बनाएगा ये, फिर जनता बैठेगी, पब्लिक बैठेगी, फिर विद्रोह करेगी उसके ऊपर साल 1.5 साल, और उसके बाद महीनों यही आंदोलन चलता है और फिर वो वापस लिया जाएगा या रोका जाएगा। मतलब कि इससे फायदा क्या है देश का? ये कानून बनाने के लिए आए थे या देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे कानून लेके सही मजबूती देते? वहाँ कोई मजबूती नहीं है। और महंगाई तो चरम सीमा पे। ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून बना दिया मोदी ने। काय का कानून बना दिया? ये कानून बना दिया कि भाई जाओ ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाओ, भाई दीबे अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भागेगा नहीं, वो वहाँ से उसको ले जाएगा जिसके एक्सीडेंटल है जो, और हॉस्पिटल में ले जाएगा। मगर उस टाइम में अगर पब्लिक इकट्ठी हो गई तो वो हॉस्पिटल क्या ले जाएगा उस मरीज को? है उससे पहले ही जनता उसको पहुँचा देगी कब्रिस्तान या शमशान। तो फिर उसके बच्चे नहीं है गरीब ड्राइवर के, है जो बेचारा 15,000 20,000 की नौकरी करता है, 24 घंटे देश के लिए काम करता है, देश में यहाँ से वहाँ तक जरूरत की चीज़ें पहुँचाता है। उस ड्राइवर को भी परेशान कर रखा है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और मोदी है तो यूँ कहते हैं मुमकिन है। हाँ मोदी है तो मुमकिन है, रोजगार छिन गया मुमकिन है। मोदी है तो बहन बेटियों की इज्जत लुट गई है, ये भी मुमकिन है। मोदी है तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा, ये भी मुमकिन है। मोदी है तो लोगों के अधिकार छिनेंगे, ये भी मुमकिन है। और मोदी है तो भारत का संविधान खत्म करने पर लगे हूँ, ये भी मुमकिन है। और तो लोकतंत्र खतरे में, ये भी मुमकिन है। मोदी है, ये सब कुछ है। और गारंटी की बात हो रही है कि मोदी गारंटी, अरे भाई मोदी गारंटी है क्या? मैं तो यकीन मान लूँ अगर इनकी धर्मपत्नी इनकी गारंटी ले ले, मैं भी गारंटी ले लूँगा मोदी की। अगर जसोदा माता अंधभक्तों की मोदी गारंटी ले ले, क्या हाँ मोदी गारंटी मैं भी लेती हूँ तो मैं भी स्वीकार कर लूँगा, हाँ मोदी गारंटी है। मैं जसोदा माता तो खुद कहती है कि क्या गारंटी हो, दिख रही है पूरे देश को कि इस आदमी की कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो छोड़ो, ये वारंटी पे भी नहीं है। इसने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म की बात करी थी,
है, पता नहीं कहाँ, एक 10 दिन भी नहीं निभाए इसने साथ जिंदगी के, और ये छोड़ के भाग गया पता नहीं कौन सी गुफाओं में, कहाँ ये कहाँ घूम रहा था, भीख मांग रहा था। जो आदमी जवानी में भीख मांग के खाया हो 35 साल, आज वो कहते हैं 18 घंटे काम कर रहा है बुढ़ापे में, बड़ी मजाक की बात लगती है। और ये देश को बर्बाद कर रहा है। जिसने भीख मांग के खाया हो वो देश को भिखारी ही बनाएगा ना, इसलिए देश को भिखमंगा बनाने पे लगा हुआ है। और ये कहता हम धर्म, या तो धर्म को उठा लाएंगे, या जात पात को ले आएंगे, या मजहबी चीज़ें ले आएंगे। इस देश में कर क्या रहे हैं, या बिना मतलब के कानून बनाएंगे, जो अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी उसी प्रकार के कानून थोपेंगे। जैसे काला कानून ले आए, कौन किसानों के ऊपर लाए थे, किसानों काले कानून लाए, उनका विरोध करा। अरे कानून छोटा मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मोदी जी, कौन से भगवान के अवतार हैं? मोदी जी भगवान के अवतार हैं। अरे ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा, वाह बताओ। अबे अंधभक्तों सुन रहे हो, ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा। अबे जो सर्वव्यापी है तुम्हारा भगवान, जो कहते हैं सर्वव्यापी है, जो कण कण में बसा है, जो दुनिया में प्राण फूंकता है, उसमें बताओ ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा। जिसके बीवी ना बच्चे रखता साथ, बच्चे तो है ही नहीं, बीवी पहले ही छोड़ दी, और बीवी के बारे में तो पहले बताया ही नहीं था। ये तो लोकसभा चुनाव लड़ा तब बताया इसने कि मेरी पत्नी भी है। तो ये इतना महा झूठा है। ये क्या प्राण भाई, ये कहीं पुजारी है मंदिर का, और प्राण प्रतिष्ठा का ये हंसी नहीं लगती। एक बात बताओ, प्राण कौन फूंक देगा? अगर ये प्राण इतने ही फूंक सकता था तो पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक, उनमें प्राण फूंक देता है। ये अगर ऐसे ही प्राण फूंक सकता तो उन्हीं में जो शहीद हुए देश के जवान है, उनमें प्राण फूंक देता। जो पठानकोट में शहीद हुए उनमें प्राण फूंक देता। उनकी आज बेवाएं कम से कम तड़प तो ना रही होती है, अपनी मूलभूत जन सुविधाएं तो ना मांग रही होती सरकार से। जो बेवाएं शहीदों की, और तो और जो वन रैंक वन पेंशन के लिए घूम रहे हैं, उनको MSP का रेट भी नहीं मिल रहा किसानों को। ये लोग सारे भटक रहे हैं। और जो कितने 850 किसान क्योंकि साधत दे दी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता। तू ज्यादा बड़ा वो है, कौन सा अवतार बता रहे थे भैया? भगवान। हाँ, भगवान का अवतार, फूंक दे प्राण, उन्हें जिंदा कर दे। मगर किसी को नहीं कर सके। ढोंगी है, ये पाखंडी है, समझे, बहरूपिया है, ये नौटंकीबाज है, और इसकी सरकार देश को बर्बाद कर रही है, देश को बेच रही है। ये सब जानते हैं। कुछ नहीं है आप, सीमा हैदर अब जो है माँ बनने वाली हैं, सचिन पिता बनने वाले हैं। आपकी जो क्या लगेगी, तो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? हाँ। तो क्या करेगा? चाचा बनेंगे आप? भाई मैं को चाचा बनूंगा, मामा तो वो बन रहा है। कौन? इसका भैया जो बजाता है बैठ के पपैया, समझे, और कहता हमारी सीमा, हमारी सीमा सिंदूर भी लगाती है, हमारी सीमा मंगलसूत्र भी पहनती है, हमारी सीमा तुलसी में पानी भी देती है, हमारी सीमा करवा चौथ का व्रत भी रखती है, हमारी सीमा जल भी चलाती है, और भूतनी की 4 खस्मों को छोड़ के आती है, उसके बाद पतिव्रता कहलाती है। भाई इसी से करा लो मंदिर का उद्घाटन है, बच्चा भी दे रही है, कल इसी को बना दोगे देवी। तो ऐसी को तो देवी बना रहे हो। एक वहाँ से आ गई वो छोड़ के भूतनी की, क्या नाम है उसका, वो जो गई थी यहाँ से उड़नचू हो गई थी। हाँ, अब्दुल्ला से डराते थे, नसरुल्ला क्या पहुँच गई थी जो अंजू, वहाँ से फटे मुँह की पता नहीं क्या काम, कैसा मुँह फाड़ा, फटा सा मुँह लेके आ गई यहाँ, फटे मुँह की फातिमा बन के आ गई है। और यहाँ के मेन मिस्ट्री मीडिया चैनल पे बैठा रही है उसे, मेकअप शेकअप करके उसके, और वो कह रही है मैं 2 पति रखूँगी, एक शौहर रखूँगी, एक पति रखूँगी। यार हद हो गई। ये इनकी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने बुरी स्थिति करा दी। देश के सेना के जवानों की, पूर्व सैनिकों की पत्नी निर्वस्त्र तोड़ा इन्होंने, है, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ इनके शासन में, है, जिनकी पार्टी है वहाँ पर, समझे। देश की महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। और उसके बाद देखो जो ये कहते हैं राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर अयोध्या में नगरी है, रामलला को लेके आए हैं, ये राम को लाए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है राम राज्य में? अर्पिता साहू जो सिविल जज है, वो भागती फिर रही है, कह रही मुझे बचाओ, मेरी बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। भाई साहब वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने अर्जी करी, 6 महीने कोई सुनवाई नहीं, समझे। कम हजारों ईमेल कर दिए बड़े बड़े अधिकारियों को, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को न्याय की गुहार लगा दी, कह रही मेरी इज्जत बचाओ। वहाँ का जो जिला जज है मुझे रात को बुलाता है। बताओ, महिला जज सुरक्षित नहीं है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है महिला जज की, उनका यौन शोषण हो रहा है। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तोड़ अभियान मचा रखा है इन भूतनी वालों ने भाजपा के शासन में, गंदगी मचा रखी है। इस देश को बर्बाद करने का एक ठेका लेके आए हैं। आज जरूरत है देशवासियों को इकट्ठा होने की।
ना कानून सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है, ना लोकतंत्र सुरक्षित है। हर आदमी दुखी है, हर माताएं बहन दुखी है, छोटे बच्चे दुखी हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चे, उन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं है, उनकी माताओं को भोजन नहीं है। तो क्या स्थिति है? कौन सा देश तरक्की कर रहा है? कौन सा विश्वगुरु बन रहा है? कौन से दिवाली मनवाएगा भूतनी के? दिवाली मिलती है कार्तिक मास की अमावस्या को है, हर दिन काली रात करना चाहता है भूतनी का भारत की, और कहता मनाओ दिवाली में। दिए कौन जलाएगा पूरे भारत में? तेल दे दिया तूने भूतनी के, है काय में दिया जलाएंगे? दिया दे गया तू। जो 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे, सूखे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं लोग, है ना उन्हें तेल दिया जा रहा है, ना उन्हें सिलेंडर दिया जा रहा, ना मसाले दिए जा रहे। तो वो दिया कहां से लाएंगे और तेल कहां से लाएंगे? एक बात बता, तो तेल तो पहुंचा देता उन्हें। और इसको पता था कि अब लोगों का जो है ना मन, जो आत्मा फट चुकी है इस धर्म मजहब के पाखंड से, कोई राम मंदिर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा पूरा भारत का आदमी। सब जान रहे हैं कि देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ढोंगी हैं। कौन? टीवी मीडिया वहीं पर है। कौन सी? सारे चैनल। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनके गुलाम है, वो तो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो खुद दलाल है, दल्ले हैं, चाटुकार हैं, चमचे हैं। इन्हें राज से क्या लेना है? समझे? ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो धंधा कर रहे हैं। और जो चैनल के मालिक हैं उनके हजारों करोड़ रुपए माफ करता है ये प्रधानमंत्री। किसके? वो जी न्यूज का जो मालिक है उसके हजारों करोड़ रुपए माफ करे। कौन है इसका? भाई है मोदी का, ये सगे वाला है। इनका डीएनए चेक करो, अडानी के लोग कितने पैसे देता है। और अभी जो जैसे कहा कि तुमने ये बिल लाया ये ड्राइवरों के खिलाफ, समझे, ड्राइवरों के खिलाफ लाया, दूध पानी सब चीज यहां बंद हो जाती भारत में, इधर उधर आना शहरों में, दवाइयां आना बंद हो जाएंगी, सब्जियां आना बंद हो जाएंगी, हाहाकार मचेगी। और ड्राइवर उन्हें स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कौन जाएगा? क्या होगा? वहां पे जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं वो मारे जाएंगे बेचारे, जिन्होंने 2 गाड़ी डाल रखी है, 3 डाल रखी है, 1 डाल रखी है, वो मारे जाएंगे। ये चाहता है कि हड़ताल होती, ये तो चुनाव के रहते इसने कहा कि रोक दो, अभी अभी रोक दो। भाई पारित तो कर दिया तुमने, राष्ट्रपति के शासन कर और साइन करा लिए, और ये काला कानून तैयार कर दिया। आज नहीं 4 दिन बाद लागू कर देंगे। मगर क्यों लागू करना चाहते हैं? सिर्फ अडानी के लिए। ये चाहते हैं देश का ट्रांसपोर्ट जगत, पूरे ट्रांसपोर्ट पे अडानी का कब्जा हो, और ये सारे जिन्होंने गाड़ी खरीद रखी हैं सब बर्बाद हों, और ये ड्राइवर रोड पे आ जाए। और फिर ये बनाएगा वन वे रोड, जैसे गुजरात में बना रखे हैं अडानी के लिए। इसने रोड के ऊपर रास्ता छोड़ रखा है, बाकायदा लाइन डाल रखी है रोडों के ऊपर, और ये कह रखा है इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसका चालान करता है। गुजरात में देखिए आप जाके, वही स्थिति भारत में करेगा ये। ट्रांसपोर्ट जगत का मालिक बनाएगा, ट्रांसपोर्ट जो मंत्रालय है उसका मालिक भी अडानी होने वाला है। ये जितने गोदाम बनाए हैं, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, गतिविधि होगी, उसका मालिक अडानी होगा, कारपोरेट जगत का मालिक। उसे देने के लिए ये ड्राइवरों के ऊपर काला कानून लाया, जिससे ठप हो जाए, जितने ट्रांसपोर्टर हैं वो बर्बाद हो जाए और ड्राइवर आ जाए उधर। जब ये ट्रांसपोर्ट इसके अडानी के हाथ में आ जाएगा तो इनका मालिक है, इनका भाई है। कौन है ये? क्योंकि वो मोदी के साथ कहीं ना कहीं इनका शेयर है अडानी का। तो कहीं ना कहीं फिर एक नया कानून बनाएंगे, और अडानी के लिए जैसे रोड दे दिया है वैसे पूरे देश में रोड दिया जाएगा। तो ये तो राजशाही हो जाएगी ना, कि राजाओं की गाड़ियां चल रही हैं। राम राज्य में डीएम माफी मांग रहा है। कौन? डीएम भाई माफी मांगेगा। वो क्या है, उनकी औकात क्या है? जो औकात दिखाता है। अभी ड्राइवर या देश का जो जनमानस है, जो मेहनत कश आदमी है, जो कामगार आदमी है, अगर अपनी ताकत दिखा देना, अभी थोड़ी सी करवट ली है ड्राइवरों ने, तब इनकी हवा खराब हो रही है। मगर ड्राइवर अगर जम गए, और ड्राइवर के साथ किसान और जवान देश का अगर खड़ा हो गया, तो इस बात की गारंटी है कि जो ईवीएम मशीन है, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो कह रहे हैं ना ये 400 पार, ये 4 सीटें भी नहीं ला सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये इतनी स्थिति खराब है इनकी, क्योंकि जो अभी मोदी ने यूट्यूब चैनल बनाया, 17 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उससे भी ज्यादा होंगे हैं। मगर उसमें क्या होता है, पोस्ट डलती है तो कितने लोग देखते हैं? 500 700। तो इससे ये पता चलता है कि लोकप्रियता प्रधानमंत्री कितनी है, कितने लोग चाहते हैं उसे। कोई नहीं चाह रहा, थूक रहे हैं सरकार के मुंह के ऊपर, बुरा हाल है। तो मैं कह रहा हूं फिर, जब तक रहेगी ईवीएम मशीन, इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक भाखंडी ढोंगी ये बैठे रहेंगे कमीन भारत के ऊपर। इसलिए ईवीएम का विरोध करो पूरे भारतवासी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, ड्राइवर है, शोषित है, वंचित है,
कोई भी है देश का आदमी जो अपने हक अधिकार चाहता है वो ईवीएम का विरोध करे, क्योंकि ईवीएम ही जड़ है जो हमारा शोषण कर रही है, हमारे भारतवासियों का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का, हमारे अधिकारों का, हमारे रोजगार का, हमारी शिक्षा का, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का, सबका शोषण जो कर रही है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से ये लुटेरे कर रहे हैं। तो आज जरूरत नहीं थी कि देश में किसी और से लड़ने की जरूरत है इनसे, क्योंकि सरकार में खुद उग्रवादी बैठे हैं, खुद आतंकवादी बैठे हैं। ये वो आतंकवादी हैं जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक फैलाते हैं, ये वो उग्रवादी हैं जो धर्म मजहब और जात पात के नाम पे उग्रता फैलाते हैं, ये वो उग्रवादी हैं। देश के हित में कोई काम नहीं करते, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, बेईमान हैं, नकारा है, निकम्मे हैं, नालायक हैं, देशद्रोही हैं। इनसे हमें लड़ने की जरूरत है और हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी भारतवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। भारतवासियों के सारे न्याय छीने जा रहे हैं, सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे महिला खिलाड़ी हो, वो रो के जाती हैं बेचारी, समझे, इस्तीफा देती हैं अपने खेल जगत से और संन्यास ले लेती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जबकि मुख्य न्यायाधीश उनकी एफआईआर दर्ज कराता है, हस्तक्षेप करता है, उसके बाद उन महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता। तो समझ लीजिए देश का अधिकार, देश की कैसे अधिकार पाए जाएंगे और क्या स्थिति होगी। तो यही हालत है कि अभी भी देखो कानून बनवाया इन्होंने, पास कराया ईवीएम को लेके कि हाँ भारत निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष जो होगा, जो नियुक्त करेगी वो भाजपा करेगी, सरकार करेगी। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि जो चुनाव जो पारदर्शी होंगे? पारदर्शी नहीं हो सकते जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक पारदर्शिता नहीं है। ये चोर और डकैत, आतंकवादी, जेब कतरे और चोर यही काबिज होते रहेंगे। आज लड़ने की जरूरत है इन चोरों से, उठाई गिरों से, इन जेब कतरों से जो देश को बेच रहे हैं। और देश को बचाना है तो सभी भारतवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी किसान, मजदूर, शोषित वंचित हों। कौन हिंदू? कहाँ है हिंदू भारत में? कौन है हिंदू? कोई हिंदू फिंदू झंडू फंडू कोई नहीं है, समझे। ये देश के भारतीय हैं, सब भारतवासी हैं। कहाँ है हिंदू? कहीं हिंदू नहीं है भारत के अंदर। और हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है ना, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। जो ऐसी बातें करते हो ना, जेल के अंदर होना चाहिए। जैसे इस्लामिस्तान की बात करे, कोई खालिस्तान की बात करे, तो उसको भी लोग आतंकवादी, देशद्रोही कहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र की कोई बात कर रहा है तो महाआतंकवादी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इन्हें तुरंत जेल के अंदर डाला जाना चाहिए और ऐसे लोगों की जीवा काट देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो ऐसे लोग, ऐसे कानून होने चाहिए जो राष्ट्र को खंडित करते हो, राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हो। मगर यहां लोग दूसरे तरीके के लोग हैं, जो सही बात करेगा तो ऐसे ऐसे बहरूपिये बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, धर्म मजहब के नाम पे, जो खुद कहते हैं कि फलाने का सर ले आओ काट के इतना इनाम, फलाने की जीवा काट ले आओ इतने का इनाम, फलाने का ये कर दो इतने का इनाम। और जो लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं और देश को घुरमुला करके आपस में लड़वा रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये हालत कर रहे हैं। देश के जो नामचीन जो महिला खिलाड़ी हैं उनका यौन शोषण कर रहे हैं। उनके साथ क्या किया जाए? और उनके खिलाफ अगर हम उनके समर्थन में आ जाएं तो हमें कहते हैं देशद्रोही, आतंकवादी। और कोई युवा घुस जाए संसद के अंदर अपनी डिमांड लेके, ये कहे कि तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, महंगाई पे कंट्रोल करो और बहन बेटियों को न्याय दो, जो बलात्कार हो रहा है बलात्कार के दोषी हैं जो उनको फांसी पे चढ़ाओ, तो उनको कह देंगे आतंकवादी, देशद्रोही। अरे कहाँ जाए युवा, कहाँ संघर्ष करे? सारे अधिकार छीन ले तो अनुमति नहीं देते। कहीं आंदोलन धरना करना हो तो अनुमति नहीं, और दे भी दिए। कोई हक की बात करे कहेंगे आंदोलन जीवी। अरे आंदोलन जीवी कौन नहीं था? शहीद भगत सिंह आंदोलन जीवी थे, राजगुरु सुखदेव आंदोलन जीवी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंदोलन जीवी थे, बाबा साहेब भी आंदोलन जीवी थे, उन्होंने भी आंदोलन किया संपूर्ण आज़ादी का, भारत की संपूर्ण आज़ादी का, और संविधान रचा उन्होंने। और उनके रचा हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बिना आंदोलन के देश आजाद नहीं हुआ, बिना आंदोलन के अधिकार नहीं मिले, बिना आंदोलन जीवियों के कुछ नहीं हुआ। और तू कहता आंदोलन और पाखंड जीवी से नहीं चलेगा। तुम तो पाखंड जीवी, नौटंकी जीवी, समझे, जो आ गए हो, जेब कतरा जीवी, डकैत जीवी, चोर जीवी, तुमसे लड़ाई है। हम आंदोलन जीवी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम देशभक्त हैं, हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले हैं और आंदोलन करेंगे। और जो देखते हैं तुम्हारे कितने हथियार हैं, क्या करोगे? और मैं बता रहा हूं, अगर ईवीएम से चुनाव करा लियो, सरकार आती है तो देश में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बुरी भयानक स्थिति होगी। कहीं ना कहीं सरकार और सीधी जनता की लड़ाई होने वाली है इन पाखंडियों की सरकार से। और जहां जनता उग्र होगी वहां क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी
तो ऐसे चिल्लर खटमल जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो इस देश को देख रहे हैं, उनका सफाया होएगा, इसे कोई बचा नहीं सकता। और फिर मैं लास्ट में कह देता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। यह हालत होने वाली है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। कौन? केजरीवाल गिरफ्तार हो या कोई गिरफ्तार हो, इनसे हमें क्या लेना? चाहे राहुल गांधी गिरफ्तार हो, अरे ये सब अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं काम। ये अपने मतलब की बात करते हैं। जब 3 राज्यों में अभी हारी कांग्रेस, समझे कहां पर क्या मुद्दे चल रहे थे? जाति जनगणना की बात हो रही थी, समझे। वहां तुरंत राहुल गांधी ने कहा हमें हार स्वीकार है। इन्होंने विरोध क्यों नहीं करा भाई? ईवीएम का क्यों नहीं कर रहे विरोध? न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा भाई? राहुल गांधी कहीं का जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन से न्याय दिलवाएगा? कभी मोहब्बत की यात्रा, कभी न्याय यात्रा। अरे जहां का अधिकार की बात होती है वहां क्यों नहीं लड़ते हो खुल के? तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी करना, समझे। इसलिए ये लोग जम रहे हैं। और ऐसे ही है, कौन, क्या नाम है इसका, कह रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल तो ये अलग है, इसकी भी कोई कम नहीं है, गिरगिट की चाल है। इसको रंग बदलते देर नहीं लगते केजरीवाल को, ये भी रंग बदलता है। ये पहले कहता था संविधान पढ़ाएंगे हैं भारत के स्कूलों में, अपने हम दिल्ली के स्कूलों में, और संविधान का जब हुआ, दिल्ली में दंगा कराया हिंदू मुसलमान का लेके इन्होंने, तो क्या करा उसके बाद इसने कहा जय हनुमान पढ़ाएंगे। और फिर जब गुजरात चुनाव आया तो क्या कह रहा? नोट में लक्ष्मी गणेश छाप दो। अबे लक्ष्मी गणेश छाप दो, कुछ और कह देता। क्या इन्होंने देश आजाद कराया था लक्ष्मी गणेश ने? ये बताओ मुझे, लक्ष्मी गणेश का इतिहास बता पूरे भारत को क्या है? तो ये आदमी वो है ढोंगी पाखंडी। इतिहास बता, कहता हाँ भगत सिंह की नोट में फोटो छापो, समझ आता, समझे। नेताजी सुभाष चंद्र की छापो, समझ आता। अशफाकुल्ला खान की छापो, समझ आता। बाबा साहिब की छापो, समझ आता। मगर ये कौन है लक्ष्मी गणेश? ये बताए इसका इतिहास क्या है? कहीं कहता ज्योतिबा फूले की छापो, समझ आता। सावित्रीबाई फूले की छापो, समझ आता। मगर ये बताए कि लक्ष्मी गणेश है क्या? ये पाखंडवादी व्यवस्था को जो लागू करना चाहते हैं, समझे, एक धर्म और एक तकियन उसी लोगों के हिसाब से देश चलाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। ये आतंकवाद है, देशद्रोह है। और जो इसका समर्थन करता है, हम क्रांतिकारी भारतवासी लोग ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें गर्दन कटानी पड़े, लड़ेंगे। देवी है सरस्वती, हैं? विद्या की देवी है। कौन? सरस्वती जी। कहाँ पे? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी? कहाँ से पढ़ के आई थी? बताओ, किसने देखी? क्या न्याय दिए? होगा देखे CNRC से क्या होगा? मुसलमानों के लिए नहीं है, इस देश के भारतवासियों के लिए लाया जा रहा है। जो आजकल इनके पंडे जो खाली पड़े हैं ना, पंडे पुरोहित, सिर्फ उनसे आप जैसे लोगों से पूछा जाएगा कि दिखाइए अपना 5 साल का, 5 साल नहीं 50 साल तक भी ले जाएंगे। अब कहाँ जाओगे आप? SC OBC क्या आपको कहीं नहीं मिलेगा? कह जाइए वहाँ गंगा किनारे जहाँ अस्थियाँ विसर्जित होती हैं वहाँ पंडा बताएगा। आप फिर पंडा के पैर दबाओगे, साहब पर्ची दो हमें लिख के, समझे। पंडा रिश्वत लेगा, पैसा लेगा, पूजेगा, समझे। वो लाओ पर्ची, फिर इनको दोगे, पर्ची भले फाड़ के फेंक देंगे। कुल मिला के पंडाओं की दुकान चलवानी है और उन पाखंडी जातिवादी गुंडों को देवता स्थापित करना है। इसलिए NRC ला रहे हैं। ये SC OBC के ऊपर है, भारतवासियों के ऊपर। ये काला कानून है ये भी NRC का। इस काले कानून के खिलाफ मुसलमानों को इतनी लड़ने की जरूरत नहीं है जितना भारतवासियों को लड़ने की जरूरत है इस बिल के खिलाफ। और ये बहुत कलंक है, ये बिल, ये कालक है भारत के ऊपर। और भारतवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, फिर नहीं तो ये जातिवादी गुंडे आपके ऊपर फिर हावी हो जाएंगे। जिसके लिए बाबा साहब ने एक कानून बनाया, संविधान बनाया, उसको एक खत्म करना चाहते हैं। इससे हमें लड़ने की जरूरत है। मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। कहाँ से टाइट किया जा रहा है? टाइट करके क्या करेंगे? वो तो पहले से टाइट है भाई। और तुम बताओ टाइट कर करके क्या करोगे? टाइट कोई कहीं भारत के लोग नहीं है, कहीं विदेश से आए हैं। टाइट करना भाई, चाइना को टाइट करो। चाइना जो इतना अंदर घुसा है भारत के अंदर, वो कौन गारंटी लेगा सुरक्षा की भारत की? वहां भटती है चाइना से लड़ने में। दुनिया भर की बातें करेंगे, चाइना से लड़ो। चाइना का विरोध करते थे, चाइना की चीजों का, सारी चीज चाइना की आ रही है। बताओ क्या नहीं आ रहा? मूर्ति लेके, पुल लेके, फोन लेके, खिलौना लेके, लड़िया लेके, पता नहीं क्या क्या चीज चाइना से आ रही है। और चाइना का विरोध करते थे और चाइना अंदर घुसाया है, मगर ये कुछ नहीं कर पाए। मगर इन्हें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान ये दिखता है, मंदिर मस्जिद। आज मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है भारत को। आज जरूरत है बहन बेटियों की इज्जत बचाने की, अस्मतें बचाने की। हम इज्जत
बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ते। मंदिर मस्जिद का मसला उसका है जो आस्था का होगा, ईश्वर देख लेगा। मगर इंसानों को जरूरत है कि इंसानों को बचाओ, बहन बेटियों को बचाओ, शिक्षा को बचाओ, स्वास्थ्य को बचाओ, रोजगार को बचाओ, सुरक्षा को बचाओ। और तो अपने रोजगार को आगे आगे जो हम तरक्की कर सकते हैं, जरूरत है शिक्षा और विज्ञान पर काम करने की। शिक्षा और विज्ञान की उन्नति से ये देश आगे बढ़ेगा, ना कि पाखंड को दिखाने से, ना कि ये घंटा बजाने से, और ना कि ये खामा खा के दिए जलाने से। कभी दिए जलाओ, कभी घंटा बजाओ, कभी बर्तन बजाओ, कभी जूते बजाओ, कभी खोपड़ी पे चप्पलें मारो। यही कानून यही बताएगा, सिखाएगा ये? पाखंडी प्रधानमंत्री पाखंडी होना चाहिए क्या है? प्रधानमंत्री को करनी चाहिए शिक्षा और विज्ञान की बात। ये अज्ञान की बात करता है, अज्ञानता की बात करता है, ढोंग की बात करता है, पाखंड की बात करता है, अत्याचार की बात करता है, और बलात्कार पे चोंच बंद हो जाती है। बलात्कार पे कहीं नहीं बोलेगा, जब बहन बेटियों का शोषण होता है वहां कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और जो फिल्म वाली महिला है उन पर बड़ी निगाह रहती है इस प्रधानमंत्री। अभी देखो उसको बुला रहे थे, उसमें किसमें, ये जो है प्राण प्रतिष्ठा में, उनको नहीं बुलाया, लाल कृष्ण आडवाणी को, जो कहते थे हम भाई वो राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाली है, उसको नहीं, मुरली मनोहर जोशी को नहीं, उमा भारती को नहीं, साक्षी महाराज को नहीं, विनय कटियार को नहीं। किसको बुला रहे थे? क्योंकि भीड़ नहीं आ रही थी। कहले अजय देवगन आ रहा भाई, माधुरी दीक्षित। अरे माधुरी दीक्षित क्या करेगी भाई वहाँ? कौन सा योगदान है मंदिर आंदोलन में? मोदी का भी नहीं है आंदोलन में योगदान है, तो क्यों बुला रहे माधुरी दीक्षित को? माधुरी दीक्षित क्या करेगी वहाँ? चोली के अंदर क्या है, चोली के भीतर क्या है, क्या बताएगी? ये गाएगी गाना? या तू शायर है मैं तेरी शायरी? तो ये नाचने गाने वाली, ठुमका मारने वालियों को बुला के वहाँ पवित्र हो जाएगा, मंदिर में वो उद्घाटन कर देगी। मगर देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे, मुर्मू को। क्यों? क्योंकि वो कौन है? दलित हैं, आदिवासी हैं, बेवा हैं, काली हैं, है, इनका अछूत हो जाएगा मंदिर, है, मंदिर बेकार हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। तो देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते, नाचने गाने वाली को बुला सकते हैं, उससे पवित्र हो जाएगा। ये मानसिकता है इनकी, ये वो जातिवादी गुंडे हैं, इनसे बचने की जरूरत है, समझे नहीं? फिर मैं कहता हूं बार बार कि आप सब लोग एक हो जाओ और आगे बढ़ोगे, अपने संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। और सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम के खिलाफ सशक्त होकर, मजबूत होकर उसका विरोध करो, तभी भारत का संविधान और लोकतंत्र बच सकता है। हमारे नहीं कर रहे विरोध है, ईवीएम का विरोध राहुल नहीं कर रहे। हाँ तो राहुल नहीं कर रहा, तो राहुल क्या है? देश में आप मालिक हो ना, राहुल क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे बताओ, राहुल और बीजेपी एक ही तो है? दोनों ने तमाशा बना रखा है, वो घूम फिर के चाहते हैं यही आ जाए, यही वो राहुल है। राहुल की तो सरकार, ये कांग्रेस ही तो लाई थी ईवीएम, और ईवीएम पे घोटाले कर रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी और वो जो कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया, उस पर इन्होंने आंदोलन करा, तो इसी में तो फंसा रखा है। कांग्रेस भाजपा अलग नहीं है, दोनों एक है, समझे नहीं? ये दो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं ना, यही है डबल इंजन। एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, ये दोनों एक ही इंजन है, यही डबल इंजन है। सत्ता और विपक्ष खुद बने हुए हैं। असल मायने में इन दोनों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, देश की जनता को विपक्ष बना के लूटा है। आज जरूरत है देश की जनता को खड़ा होने की, और कांग्रेस और भाजपा को उसकी औकात दिखाने की। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।